हाय दोस्तों, आज के क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड का। ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस हाइपोथेसिस का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, हाइपोथेसिस चैप्टर का रिसर्च एप्टीट्यूड का। एंड ध्यान से यहाँ पे तुमको करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस का जितना भी एमसीक्यू है हम इस क्लास में अंदर कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद और एक नेक्स्ट पार्ट में भी वो कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन, एन एजुकेटेड गाइज अबाउट व्हाट इज कंट्रोलिंग सम बिहेवियर इज कॉल्ड अ डैश। देखो गोटे एक ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल, ऑप्शन बी हाइपोथेसिस, ए हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी एन एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, ऑप्शन डी ये थियरी। देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है मीन्स दोबारा उसको रीड आउट कर लीजिए। एक एजुकेटेड गाइज अबाउट व्हाट इज कंट्रोलिंग सम बिहेवियर, बिहेवियर के कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, उसको क्या है, उसका आंसर बी है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव प्रोपोजिशन होता है कुछ भी कोई एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। ये प्रॉब्लम मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू हो सकता है, लेकिन कोई बिहेवियर चेंजेस करने के लिए, बिहेवियर को कंट्रोल, बिहेवियर के अंदर मीन्स चेंजेस, परिवर्तन लेने के लिए हमको क्या करना है, ये अजम्पशन लेके काम करें क्या ये चेंजेस हुआ नहीं हुआ। उसके बाद फिर एक हमने और एक चेंजेस करके दिखा, उसके अंदर बिहेवियर चेंजेस हो रहा है नहीं हो रहा, वो हाइपोथेसिस के अंदर देखा जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द बेस्ट टू यूज द मेथड्स ऑफ वर्किंग मल्टीपल हाइपोथेसिस। देखो कहाँ पे मल्टी मीन्स कौन सा मेथड के अंदर मल्टीपल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ रिसर्च, ऑप्शन बी व्हाइल प्लानिंग योर रिसर्च स्टडी, at the time of publishing results, none of the above। देखो हाइपोथेसिस देखो कहाँ पे यहाँ पे बता रहा है बेस्ट यूज मेथड ऑफ वर्किंग मल्टीपल हाइपोथेसिस। कहाँ पे मल्टीपल हाइपोथेसिस का यूज होता है, बेस्ट यूज होता है। देखा कभी फाइनल स्टेज ऑफ रिसर्च में कभी हाइपोथेसिस नहीं यूज होता है क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा ना। ये फाइनल स्टेज के अंदर हाइपोथेसिस यूज होता है क्या? नहीं, ये कभी नहीं होता है। ओके, एट द टाइम, सी ऑप्शन के एट द टाइम ऑफ पब्लिशिंग रिजल्ट, रिजल्ट पब्लिश टाइम का हाइपोथेसिस टेस्ट होता है क्या? नहीं, कभी नहीं होता है। ओके, नॉन ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता है। व्हाइल प्लानिंग योर रिसर्च स्टडी, जब तुम प्लानिंग कर रहे हैं, रिसर्च एक्चुअल होने से पहले तुम ये अजम्पशन मान के ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यह होगा, उसके बाद तुम काम कर सकते हो ना। ये जो हाइपोथेसिस होता है ना, ये टेंटेटिव होता है। बिफोर काम करने से पहले उसको तुम प्लानिंग करके उसको ये हाइपोथेसिस है, उसका रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, ये रिजल्ट में कंपैरिजन होता है। हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा नहीं होगा ये मींस टेस्टेड करने के बाद पता चलेगा। टेस्ट कब होता है? फाइनल रिजल्ट आने से पहले होता है, लेकिन ये प्लानिंग स्टेज में बेस्ट यूज होता है हाइपोथेसिस का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिस ऑन व्हिच द अजम्पशन आर फॉर्मुलेटेड इज। ये जून 2009 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। कौन सा बेसिस में अजम्पशन, जो अजम्पशन नथिंग बट जो प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड चीजें लिया जाता है, कौन सा बेसिस में? ए कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री, यूनिवर्सिटी, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्ट, ये ऑल ऑफ द, कोई भी उसका मीन्स बैकग्राउंड हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकता है, कोई भी फीचर्स हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सभी का हम हाइपोथेसिस से ले सकते हैं। हाइपोथेसिस मीन्स असम्पशन ले सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द आंसर, ऑल ऑफ द अबव आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड। हाइपोथेसिस को कौन सा फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो? देखो हाइपोथेसिस को हम डिक्लेरेटिव फॉर्म में टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? हाई नॉल हाइपोथेसिस एंड क्वेश्चन फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो क्या? जनरल टर्म में और डायरेक्शनल। देखो जो भी हाइपोथेसिस होता है हम उसको ओनली जनरल टर्म में एक्सप्रेस कर नहीं सकते हो। ओके, ये याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने वाला है। ओके, देखो जो हाइपोथेसिस उसको डिक्लेरेटिव टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, नॉन हाइपोथेसिस क्वेश्चन फॉर्म में टेस्ट किया जा सकता है, डायरेक्शनल टर्म में एक्सप्रेस, लेकिन हाइपोथेसिस कभी भी जनरल टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इसलिए सी आंसर इज ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, What types of research would be least likely include research hypothesis? कौन सा टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर लिस्ट मिनिमम यूज होता है रिसर्च हाइपोथेसिस?
इंटरवेंशन रिसर्च, एसोसिएशनल रिसर्च, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, नॉन ऑफ द अबव। देखो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में लीस्ट यूज होता है, सबसे कम यूज होता है ये रिसर्च हाइपोथेसिस का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नॉल हाइपोथेसिस इज व्हाट? नॉल हाइपोथेसिस जून 2009 के अंदर आया था। देखो दो टाइप्स ऑफ मेजर दो टाइप्स होता है हाइपोथेसिस, एक नॉल हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो नॉल हाइपोथेसिस होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। यहाँ पे क्या होता है? उसका सिंबल H0 मीन्स दोनों वेरिएबल्स के भीतर कोई भी डिफरेंस नहीं है। वेरिएबल 1 ये वेरिएबल 2 के बीच कोई डिफरेंस नहीं है। ओके मैन मीन्स बोथ वेरिएबल्स आर सेम, ये अजम्पशन लेके मान के चलते। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, देयर इज नो गैप, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये मान के चलते। नॉल हाइपोथेसिस क्या होता है? व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये तो सही है। और ऑप्शन हम रीड करते हैं सेम आज रिसर्च हाइपोथेसिस, ये नहीं होता है। सब्जेक्टिव इन नेचर नहीं होता है। देयर इज डिफरेंस, देयर इज डिफरेंस, नो डिफरेंस होता तो देयर इज डिफरेंस हो जाएगा तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाएगा, ये गलत है। ओके ये ऑप्शन इज ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च हाइपोथेसिस आर डैश। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है? ये रिव्यू ऑफ करंट रिसर्च होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रेडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, और स्टेटेड दैट कैन बी कंफर्म और रिफ्यूटेड। देखो करंट रिसर्च का नहीं होता है। ओके बी और सी, बोथ बी एंड सी, आंसर इज डी। ओके रिसर्च हाइपोथेसिस करंट रिव्यू ऑफ करंट रिसर्च का नहीं होता है। ओके हमारा जो प्रॉब्लम के हुए है हमारे रिसर्च क्वेश्चन के हिसाब से हम उसको टेस्ट करते हैं। ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डेवलपमेंट प्रोसेस फॉर ए रिसर्च क्वेश्चंस। ओके ऑप्शन ए ब्रॉड क्वेश्चन इज मेड मोर स्पेसिफिक एज टर्म्स आर मोर क्लियरली डिफाइंड। ऑप्शन बी ब्रॉड क्वेश्चन इज मेड मोर स्पेसिफिक इन ऑर्डर टू मोर सिग्निफिकेंट। Option C, a specific question is broadened as term as more clearly defined. Option D, a specific question is broadened in order to more significant. देखो ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन समझ लीजिए और एक बार, Which of the following best describe the development process of a research question? रिसर्च क्वेश्चन का डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे शुरू होता है? रिसर्च क्वेश्चन कैसे धीरे धीरे बनाया जाता है, मीन्स कैसे रिसर्च क्वेश्चन को अच्छा बनाया जाता है। डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ रिसर्च क्वेश्चन मीन्स कैसे रिसर्च क्वेश्चन को मोर एडवांस बनाया जा सकता है। ये ब्रॉड क्वेश्चन होना चाहिए, पहले तुमको ब्रॉड एरिया मेड करना चाहिए, उसके बाद स्पेसिफिक टर्म में लेना है, उसके बाद क्लियरली डिफाइन करना है। देखो जो रिसर्च क्वेश्चन बनाया जाता है ना, पहले ब्रॉड एरिया तुमको चूज करना है, वहां से ब्रॉड एरिया से मोर स्पेसिफिक टर्म को लेना है उस क्वेश्चन का, उसके बाद जो स्पेसिफिक टर्म को क्लियरली प्रेस्क्राइब होना चाहिए। ऑप्शन ए इज ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड रिसर्च क्वेश्चंस आर डैश। गुड रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है? देखो जो गुड रिसर्च क्वेश्चन होता है क्लियरली सिग्निफिकेंट एथिकल होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। फिजिबल क्लियरली सिग्निफिकेंट एंड एथिकल, ये भी होना चाहिए। फिजिबल क्लियर सिग्निफिकेंट एंड इंक्लूड हाइपोथेसिस होना चाहिए। फिजिबल क्लियर एंड एथिकल होना चाहिए। ये सभी ऑप्शन तो राइट लग रहा है, लेकिन बी आंसर इज ट्रू। बी आंसर इज किस लिए ट्रू है? देखो यहाँ पे क्लियर है, सिग्निफिकेंट है, एथिकल, ये बहुत है ट्रू, कोई नहीं डाउट नहीं। लेकिन जो बी ऑप्शन क्या है, यहाँ के इसके अंदर फिजिबल भी है, क्लियर भी है, सिग्निफिकेंट भी, एथिकल है। ओके यहाँ पे जो हमने हाइपोथेसिस से हमें उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। जो रिसर्च क्वेश्चन है प्रैक्टिकल लाइफ में तुम रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट कर सकते हो। ऑप्शन सी क्या है? ये फिजिबल है, क्लियर है, सिग्निफिकेंट है, उसके बाद यहाँ पे एथिकल चीज जैसा नहीं है। हाइपोथेसिस इंक्लूड हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है, लेकिन एथिकल जैसा वर्ड यहाँ पे नहीं है। ओके एथिकल क्या है? जो तुमने और किसी का क्वेश्चन चुरा के तुमने तुम्हारा रिसर्च के अंदर ऐड कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके इसलिए बी ऑप्शन ये सही है, सी ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे एथिक्स जैसा वर्ड कोई यूज नहीं है। ये ऑप्शन डी भी सही है, फिजिबल है, क्लियर है, एथिकल है, लेकिन सिग्निफिकेंट कैसे आता है? हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंट मींस नॉल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड होता है, हाइपोथेसिस इनसिग्निफिकेंट मींस नॉल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड होता है। ये हाइपोथेसिस का रिजल्ट के बारे में, टेस्टेड के बारे में नहीं बताया गया। ओके इसलिए बी ऑप्शन इज ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिसर्चेबल क्वेश्चन इज डैश। ये पॉसिबिलिटी ऑफ डाटा कलेक्शन दैट कैन बी कलेक्टेड इन अटेम्प्ट टू आंसर ए क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको आंसर। ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्वेश्चन क्या है?
168। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो ये गुड रिसर्च शुड बी डैश होना चाहिए। गुड रिसर्च के अंदर क्या होना चाहिए, ये फॉर्मुलेटेड इन सच वे दैट कैन बी टेस्टेड बाय द डाटा। हम जो गुड हाइपोथेसिस जो होता है, हम उसको ऐसे डिजाइन करना चाहते हैं, उसको टेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिसाइज स्पेसिफिक कंसिस्टेंस विद मोस्ट नोन फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ लिमिटेड स्कोप एंड शुड नॉट हैव द ग्लोबल सिग्निफिकेंस। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड स्कोप दिया गया एंड शुड नॉट बी ग्लोबल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये नेगेटिव चीज है। यहाँ पे हाइपोथेसिस, ये नोन फैक्ट। देखो हाइपोथेसिस जो होता है ना, गुड हाइपोथेसिस, उसको एक्चुअली टेस्टेड किया जाता है, एक्चुअली फॉर्मुलेटेड इन सच वे दैट कैन बी टेस्टेड बाय डाटा। देखो हाइपोथेसिस का मीनिंग्स अच्छे से समझ लीजिए। हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव प्रोपोजिशन और असम्पशन होता है टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद उस वो एक्सेप्टेड हो सकता है और रिजेक्टेड भी हो सकता है, मीन्स मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू हो सकता है। ओके, ये कब पता चलेगा, वो टेस्ट करने के बाद। ओके, टेस्ट, मेरा हाइपोथेसिस का वीडियो देख लीजिए, मेरे मींस उसका थियोरिटिकल पार्ट मैंने बनाया है, प्लेलिस्ट के जगह देखने के बाद तुमको हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, ये हाइपोथेसिस कैन बी डिस्क्राइब एज ए डैश। हाइपोथेसिस को कैसे डिस्क्राइब, जस्ट एज ए हंच। ओके, ये वाइल्ड गाइज, ये टाइप ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय रिसर्चर्स व्हेन दे आर अटेम्प्टिंग टू गेट फाइंडिंग देयर रिसर्च। ये प्रेडिक्शन, हाइपोथेसिस मैंने बताया ना, एक प्रेडिक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, एक्सपेक्टेशन होता है, एक प्रेडिक्शन ऑफ सम सॉर्ट रिगार्डिंग पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द स्टडी। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, उसको प्रेडिक्शन करके हमको आंसर तक पहुंचना है। ये प्रेडिक्शन ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मुलेशन ऑफ ए हाइपोथेसिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड एंड डैश। देखो हाइपोथेसिस कहाँ से फॉर्मुलेशन नहीं होता है, रिक्वायर्ड नहीं होता, सर्वे में तो होता है, एक्सपेरिमेंटल में होता है, कॉज इफेक्ट नॉर्मेटिव स्टडीज में होता है, लेकिन हिस्टोरिकल रिसर्च स्टडी में कभी भी ये हाइपोथेसिस रिक्वायर्ड नहीं होता है। हिस्टोरिकल स्टडीज, जो बी ऑप्शन इज ट्रू, हिस्टोरिकल स्टडी के अंदर जो चीज, हिस्टोरिकल स्टडीज में जो चीज ऑलरेडी हैपेंड हो गया, हम उसको पढ़ने के बाद हमको कुछ आइडिया मिल सकता है, लेकिन वहां से कोई हाइपोथेसिस हमको टेस्ट करना नहीं पड़ता है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग गारू क्लासेस। जो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलरली मैंने एमसीक्यू इस चैनल में अपलोड करने वाला हूँ। ओके, और नेक्स्ट क्लास में और जो रेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने वाला हूँ।